मैथ का B2C चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाई जाती है। तो अब हम यहां क्या शुरू कर रहे हैं, सामान्य बीजगणित, तो बेसिक अलजेब्रा। यहां पर हम आपको एक एक चीज़ को बारीकी से बताएंगे। तो पहली क्लास से आप लोग देखना शुरू करिए अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। तो पहली क्लास में हमने आपको क्या सिखाया था, जोड़ और घटाना इसके सिखाए थे। अब आज की क्लास में हम आपको क्या सिखाएंगे, इसके गुणा और भाग सिखाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे सामान्य से ये x का गुणा हुआ x स्क्वायर, कैसे हुआ ये सब कुछ अभी हम सीखेंगे। पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स सीख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर के गुणा तो सबको आते होंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि अच्छा बताओ 3 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा, तो आप तुरंत बता दोगे सर 3 दूनी 6 होगा। लेकिन अगर हम आपसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का गुणा करने को पूछ लें तो बताओ कैसे करोगे। जैसे अगर हम कह दें कि x का गुणा x में करोगे तो बताओ क्या आएगा, तो कैसे करोगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, कोई भी अंग्रेजी का कोई भी अक्षर लिखा है ABCD से Z तक, तो कोई भी अक्षर लिखा है, जैसे ये A लिख दिया, तो इसके ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसके ऊपर घात 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। जैसे अगर हम यहाँ x लिख दें तो इसके ऊपर क्या है, 1 घात लिखी होती है। और अगर हम ऊपर अपने मन से कोई लगा दें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ 3 लिख दें तो x की घात क्या है, 3 है। यहाँ x की घात क्या है, 4 है। यहाँ पर अच्छा बताइए z की घात कितनी लिखी है, तो आप तुरंत बता दोगे सर आपने कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब केवल आपको 2 बातें दिमाग में रखनी है। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। क्या हमने पहला पॉइंट बोला, हमने पहला पॉइंट आपसे बोला है कि गुणा करने पर क्या होता है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बोला कि भाग करने पर घातें घट जाती हैं। बस केवल ये 2 पॉइंट आप दिमाग में रखना कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। बस एक ही अक्षर हो। कैसे, एक ही अक्षर कैसे हो, एक ही हो। जैसे अगर x का 2 है और गुणा करना है x की घात 3 से, तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो गुणा करने पर हमने क्या बोला कि घातें जुड़ जाती हैं। तो x तो ऐसे ही लिखा रहेगा और केवल घातें जुड़ेंगी। यहाँ पर घात कितनी है, 2, यहाँ पर घात कितनी है, 3, तो 2 और 3 को जोड़ लो, कितना हो गया, 5 हो गया। तो x की घात कितना आ गया, 5 आ गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का गुणा इस तरह से किया जाता है। जैसे अगर हम आपसे मान लीजिए पूछ लेते हैं, हमने यहाँ पर कहा कि a है, a का गुणा a में करना है, तो बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ घात कितनी है बताओ। अभी हमने बताया जब ऊपर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी कितना होता है, 1 होता है। तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये a है तो बस a ही लिखा रहेगा, केवल घातें जुड़ जाएंगी। तो 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। तो a की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से ये गुणा होते हैं। अच्छा, हमने अगर आपसे पूछ लिया, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि x की घात 4 का गुणा करिए x की घात 2 में, अब बताइए कितना आएगा। तो आप कहोगे कि सर सेम है, एक जैसे अक्षर हैं, ठीक है गुणा हो जाएगा, x लिख देते हैं। और गुणा करने पर हमें पता है कि घातें केवल क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, बस हो गया गुणा, x की घात 6 आ गया। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि x का गुणा y में करिए तो आप क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। नियम क्या है कि एक ही अक्षर होने चाहिए। यहाँ देखिए अक्षर कैसे हैं, अलग अलग है, तो ये गुणा नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे, बस x y ऐसे ही लिख देंगे। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि z का गुणा a में करिए, तो क्या करेंगे, बस ये सही लिख देंगे क्योंकि ये अलग अलग अक्षर हैं, ठीक है। अब भाग करने पर क्या होता है, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। बस अक्षर कैसे होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। जैसे देखिए x की घात 5 लिखा है, ठीक है, हमें भाग करना है किससे, x की घात 3 से। देखो एक ही अक्षर होने चाहिए, नियम यही है गुणा भाग का कि अक्षर एक ही होने चाहिए। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं, x की घात 5 और ये जो बाद वाला होता है ना, बटे लगाकर इसको ऐसे नीचे लिख देते हैं। अब जब ये ऊपर जाएगा तो भाग होगा, यानी ऐसा होगा, x की घात 3 भाग करना है x की घात 5 में, तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो बड़ी वाली घात क्या है, x की घात 5 लिखा है, और जब ये ऊपर जाएगा तो घात क्या होगी, घट जाएगी, 5 में से 3 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, x की घात 2 बचेगा। इस तरह से भाग होता है। सबसे पहला नियम यही है कि एक ही अक्षर होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि z की घात 6 लिखा है और आपको भाग देना है z की घात 2 से, तो कैसे देंगे, देखेंगे पहले एक ही अक्षर है, हाँ है।
अब इसके बाद भाग कैसे देंगे, भाग करने पर हमें पता है कि जब ये ऊपर जाएगा तो घात घट जाएगी। तो यहाँ पर 6 लिखा है और नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा 2। तो z की घात कितना आ जाएगा, 6 में 2 घटाओगे तो 4 बचेगा। तो ये आ जाएगा z की घात 4। हमने आपसे पूछा कि बताओ 12x की घात 4 है, भाग देना है हमको 3x की घात 2 से। तो कैसे देंगे, तो देखो ज़रा यहाँ पर 12x की घात लिखा है 4 और भाग लिखा है तो बटा किया 3x की घात 2। अब यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, लेकिन ये नंबर आ गया। तो नंबर के भाग आप कैसे करते हो, नंबर के भाग सीधे सीधे ऐसे करते हो ना, बस वैसे ही कर लो। 3 चौको कितना हो गया 12। तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो ये 4 आएगा। लेकिन जब ये अलजेब्रा वाला भाग करेंगे तो ये घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। एक जैसे अक्षर लिखें, अब यहाँ देखो 4 आ गया और ये x है, x की घात 4 लिखा है, ऊपर जाएगा ये तो घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की घात कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखे हुए हैं, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि अच्छा गुणा करना है अलजेब्रा का, एक जैसे अक्षर हैं, बिल्कुल है। अब गुणा करने पर हमें पता है कि घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर घात कितनी लिखी है, 1 लिखी है, यहाँ पर कितनी लिखी है, 1 लिखी है। तो जब हम गुणा करेंगे तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y की घात कितना आएगा, 2। ये आंसर हो गया। यहाँ देखिए एक ही अक्षर है, बिल्कुल है, तो हम गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ घात कितनी लिखी है, 3 लिखी है, यहाँ घात कितनी लिखी है, 2 लिखी है। तो जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, y की घात 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले नंबर का नंबर से गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 5 3 15 होगा, ये सभी को पता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का गुणा करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये y लिखा है और ये भी y लिखा है, मतलब एक जैसे अक्षर है, तो हम ऐसे y लिख लेंगे। और गुणा करने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर घात कितनी है, 4, यहाँ पर कितनी है, 2। तो 4 में से जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ y की घात कितना आएगा, 6। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई। अब जैसे देखो इसे भाग देना है, तो भाग कैसे देते हैं, हमने क्या आपको बताया, ऊपर पहले लिख लो पहली वाली संख्या और बटे करो नीचे लिख लो नीचे वाली संख्या। इसके बाद देखो भाग देने का तरीका क्या है, सबसे पहले नंबर का नंबर से भाग देते हैं। तो 5 का भाग जब हम 25 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 5 25, ठीक है, 5 बार चला गया, 5 25। अब अक्षरों का भाग कैसे देंगे, तो देखो यहाँ पर x की घात कितना लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, x की घात 2 लिखा है। तो 5 तो ये अलग पहले लिख लो। x की घात ऊपर कितना है, 3, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो घात घट जाएगी, भाग करने पर घात घट जाती है। तो 5x की घात 3 में 2 गया, 1 बचा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बताइए कैसे होगा, यहाँ पर क्या है, x की घात 6 है और नीचे कितना लिखा है, x की घात 3 लिखा है। जब हम भाग करेंगे तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। देखिए यहाँ पर जैसे क्या लिखेंगे हम, x की घात 6 और ये 3 ऊपर जाके घट जाएगा, तो x की घात क्या होगी, 3 होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के गुणा भाग करने का तरीका हमने आपको सिखा दिया। बस आपको यही ध्यान रखना है कि एक ही अक्षर होंगे और गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, भाग करने पर घातें घट जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।